नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल सुंदर क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। दोस्तों आज हम बात करने वाले चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 के बारे में और राजस्थान पुलिस 2025 के बारे में। तो मैं आपके लिए जीके काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए दोस्तों, तो क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करना और अंत तक बने रहना। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 है, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल अनिवार्यता का उल्लेख करता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 81, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 82, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 83, ऑप्शन डी अनुच्छेद 85। तो दोस्तों आपको इन चारों में से एक ऑप्शन बताना जो कि राइट होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 85। जिस विद्यार्थी ने डी कमेंट किया उसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2 है, वह राज्य जहाँ विद्वान परिषद नहीं है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी तमिलनाडु। दोस्तों वह राज्य जहाँ पर विधान परिषद नहीं है वो है तमिलनाडु। जिस विद्यार्थी ने डी कमेंट किया उसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों चलते अगले प्रश्न की ओर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो प्रश्न नंबर 3 है, लोक सेवा समिति में लोक राजस्थान के क्रमश कितने कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन है 20 से 10, 15, 10, 20 से 15, सी 15 से 10, डी 15 से 7। दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा में सदस्य होते हैं 15 से 7। जिस विद्यार्थी ने डी कमेंट किया उसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 है, नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? ये दोस्तों यूपीएससी 1984 में आया था प्रश्न, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसको ज़रूर नोट कर लेना। ऑप्शन ए है हाँ, ऑप्शन बी है कुछ हाँ, ऑप्शन सी है नहीं, ऑप्शन डी विवादग्रस्त। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कुछ हाँ है। नीति निर्देशकों की कार्यान्वित करने के लिए मूल अधिकारों का हनन हो सकता है। जिस विद्यार्थी ने बी कमेंट किया उसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 है, भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष कब किया गया था? ऑप्शन ए दोस्तों प्रश्न एसएससी में आया था 2000 में। ऑप्शन ए 1988 में, ऑप्शन बी है 1989 में, ऑप्शन सी है 1990 में, ऑप्शन डी है 1991 में। दोस्तों 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया था वो है 1989 में। जिस विद्यार्थी ने डी कमेंट किया उसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। दोस्तों प्रश्न नंबर आ चुका हमारा 6। भारत का राष्ट्रपति है? ऑप्शन ए राज्य का प्रधान, ऑप्शन बी राज्य का प्रधान नहीं है, ऑप्शन सी केवल राजस्थान सरकार प्रधान, ऑप्शन डी है केवल राज्य व सरकार दोनों का प्रधान। दोस्तों भारत का राष्ट्रपति होता है राज्य का प्रधान। जिस विद्यार्थी ने एक कमेंट किया उसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करती है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 170, ऑप्शन बी अनुच्छेद 176, ऑप्शन सी अनुच्छेद 178, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 170। जिस विद्यार्थी ने एक कमेंट किया उसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? ऑप्शन ए प्रस्तावना पर, ऑप्शन बी मूल कर्तव्य पर, ऑप्शन सी मौलिक अधिकारों पर, ऑप्शन डी नीति निर्देशक तत्वों पर। दोस्तों संविधान निर्माताओं ने प्रस्तावना पर ध्यान दिया था। जिस विद्यार्थी ने एक कमेंट किया उसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 है, भारत के संविधान में कहा गया कि भारत संसद के 3 अंग कौन कौन से? इनमें से ऑप्शन लोकसभा का दूसरा अंक, ऑप्शन राज्य तीसरा अंक है। दोस्तों राष्ट्रपति, ऑप्शन उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी है लोकसभा अध्यक्ष। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा का दूसरा अंक वो है राष्ट्रपति। जिस विद्यार्थी ने एक कमेंट किया उसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10 है,
भारत के किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री अभी नहीं है बनी? ऑप्शन तमिलनाडु, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। दोस्तों मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में नहीं बनी है महिला। जिस विद्यार्थी ने डी कमेंट किया उसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये प्रश्न SSC 2014 में आया था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी नोट कर लेना, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलते ही अगले प्रश्न की ओर, उससे पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। दोस्तों प्रश्न नंबर आ चुका हमारा 11। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1916 में, ऑप्शन बी 1917 में, ऑप्शन डी है 1918 में, ऑप्शन डी 1921 में। दोस्तों पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1916 में। जिस विद्यार्थी ने ए कमेंट किया उसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये BPSC यानी 1994 में आया था ये प्रश्न, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलते अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 12 है। भारत के किस राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? ऑप्शन ए 400, ऑप्शन बी 450, ऑप्शन सी है 500, ऑप्शन डी है 550। दोस्तों भारत की किसी भी विधानसभा में अधिकतम 500 सदस्य रह सकते हैं। जिस विद्यार्थी ने सी कमेंट किया उसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न भी UPSC 2014 में आया था। चलते अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 13 है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है रायपुर, ऑप्शन बी बिलासपुर, ऑप्शन सी भिलाई, ऑप्शन रायगढ़। दोस्तों छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय वो है बिलासपुर में। जिस विद्यार्थी ने डी कमेंट किया उसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों GDS 2004 में आया था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलते अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 14 है। भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। ऑप्शन ए व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी विद्युत की समता का अधिकार, ऑप्शन सी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार, ऑप्शन डी धर्म और स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार। जिस विद्यार्थी ने एक कमेंट किया उसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये प्रश्न भी 1919 में आए थे UPSC में। चलते अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 15 है। भारत का उपराष्ट्रपति किसे का पदेन सभापति होता है? ऑप्शन लोकसभा का, ऑप्शन विधानसभा का, ऑप्शन सी राज्यसभा का, ऑप्शन डी इनमें से कौन है? दोस्तों भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो सभापति राज्यसभा का। जिस विद्यार्थी ने सी कमेंट किया उसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर, उससे पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। दोस्तों प्रश्न नंबर आ चुका हमारा 16। दल बदल निरोधक कानून किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है? ऑप्शन ए 1951, ऑप्शन बी है 52, ऑप्शन सी 53, ऑप्शन डी 54। दोस्तों जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 52। जिस विद्यार्थी ने बी कमेंट किया उसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न भी MPPC 2015 में आया था। चलते अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 17 है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। वह संविधान संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया? ऑप्शन डी 50वीं, ऑप्शन सी है 53वां, ऑप्शन सी है 52वां, ऑप्शन डी है 54वां। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 52वां। जिस विद्यार्थी ने सी कमेंट किया उसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न भी SSC 2002 में आया था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर नोट कर लेना। चलते अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 18 है। भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई भी व्यक्ति मंत्री पर आसानी न रह सकता। ऑप्शन ए 3 माह, ऑप्शन बी 6 माह तक, ऑप्शन सी 1 वर्ष तक, ऑप्शन डी है जो राष्ट्रपति निर्धारित करे। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा जब तक मंत्री पद आसीन नहीं कर सकता वो 6 माह तक रह सकता है। जिस विद्यार्थी ने बी कमेंट किया उसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये UPSC 1942 और BPSC 1994 में प्रश्न आया था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था, तो इसको वेरी मोस्ट कर लेना। चलते अगले प्रश्न के ऊपर, प्रश्न नंबर 19 है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 1885 में, ऑप्शन बी 1907 में, ऑप्शन सी 1935 में, ऑप्शन डी 1875 में। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था 1985 में। जिस विद्यार्थी ने एक कमेंट किया उसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों प्रश्न SSC 2015 और RRB 2016 में आया था। जिस विद्यार्थी ने एक कमेंट किया उसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर नोट कर लेना। चलते अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 20 है। 5000
50,000 के एग्जीक्यूशन PDF की हिंदी राज्यसभा किसके द्वारा बंद की जा सकती है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन सी मंत्रिपरिषद द्वारा, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। जिस विद्यार्थी ने डी का मेंट किया उसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों UPSC 2013 में था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न तो जरूर नोट कर लेना दोस्तों, सभी प्रश्नों को। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास यहाँ पर खत्म होती है। तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें दोस्तों, और कमेंट में बता कर जाना कि आपके कितने प्रश्न सही और कितने प्रश्न गलत हुए दोस्तों। तो मिलते अगली क्लास में, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।